जब सत्ता के नशे की खुमारी सिर पर चढ़ती है तो यह अच्छे से अच्छे इंसान को एक अत्याचारी दरिंदा बनाकर छोड़ती है। इसके बाद ये शासक अनाचार और क्रूरता की सभी हदों को पार कर जाते हैं। इतिहास के पन्नों को देखें तो ऐसे कई शासक समय समय पर दुनिया के सामने आते रहे हैं जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इतिहास के 9 सबसे क्रूर शासकों के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को अपना प्यार देते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप इतिहास के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9, क्वीन मैरी। किंग हेनरी 8 और एरागोन के कैथरीन की एकमात्र संतान मैरी प्रथम सैन्य आक्रमण के बलबूते पर 1553 में इंग्लैंड की रानी बनी और जल्दी कैथोलिक धर्म को मुख्य धर्म के रूप में फिर से स्थापित किया। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कैथोलिक धर्म थोपने का विरोध करने पर सैकड़ों प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसके लिए उसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। उस समय मैरी का विरोध करने पर मैरी ने 280 प्रोटेस्टेंटों को जिंदा जलवा दिया था। मैरी इंग्लैंड पर शासन करने वाली पहली रानी है। वह इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को बहाल करने के दौरान प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात रही थी। इंग्लैंड के इतिहास में यह सबसे क्रूर रानी रही थी। नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी सबसे क्रूर शासकों में दर्ज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी पर जंग जीतने का ऐसा जुनून सवार हो गया था कि लोगों को मारने में उसके हाथ तक नहीं कांपते थे। जिस वक्त महज मंगोलों का नाम सुनकर लोगों के हाथ कांप जाते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगहों पर मंगोलों पर विजय पाई थी। खिलजी ने कई मंगोलों पर ऐसा कहर बरसाया कि उन्होंने उनके डर से इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं कि खिलजी ने 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके परिवारों को अपना गुलाम बना लिया था। इसके अलावा इसने कई बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि औरतें तक को नहीं बख्शा था। नंबर 7, औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब का नाम ही लिया जाता है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इसी बात से चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को भी कैद करवा लिया था और अपने सगे भाइयों तथा भतीजे को बेरहमी से मार दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासन में अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किए। उसने ये ऐलान कर दिया था कि उसके राज में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने को तैयार हो जाए। औरंगजेब के शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 6, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में एक क्रूर राजा के रूप में भी देखा जाता है। अशोक ने सम्राट बनने के लिए अपने ही सगे भाइयों से कई बार युद्ध किया और उनकी हत्या भी कर दी थी। अपने प्रारंभिक दिनों में अशोक अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। अशोक ने अपने शासनकाल में कई क्रूर फैसले भी लिए। कहते हैं कि पहले अशोक का दिल इतना कठोर था कि उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में अनेकों लोगों को बिना किसी तरस खाए मौत के घाट उतार दिया था। बाद में जाकर सम्राट अशोक को अपनी क्रूरता और लड़ाइयों से नफरत होने लगी, जिसके बाद उसने इसका पश्चाताप करने का मन बना लिया था। इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद राष्ट्र के लिए कई बड़े और अच्छे फैसले लिए थे। नंबर 5, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत के कई हिस्सों पर हमला बोला। 1001 से 1026 ईस्वी के बीच गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन सभी आक्रमणों में उसने बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट, ग्वालियर, जैसलमेर और गुजरात को जीता और लूट लिया था। माना जाता है कि मोहम्मद गजनी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया था। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां से अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिरों को लूटते समय मोहम्मद ने लगभग 50,000 बेगुनाह ब्राह्मण और हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। नंबर 4, गायस सीजर। गायस जूलियस सीजर रोम के तीसरे शासक थे। जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि वह खुद को रोम की देवी मानी जाने वाली वीनस का वंशज होने का दावा करते थे। इसी कारण से इसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और जिसने भी इसे मानने से इनकार किया उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जूलियस सीजर के शासन के दौरान रोम का काफी विकास हुआ था, लेकिन थोड़े ही समय बाद जब यह दिमागी रूप से बीमार हुआ तो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि वह अपराधियों को शेर के पिंजरे में छोड़ देता था।
कई बार वह अपराधियों की जीभ काटकर उन्हें शेर के पिंजरे में छोड़ देता था ताकि अपराधी चीख ना सके। इसने कुछ ही सालों के शासनकाल में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 3, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया तथा दिल्ली तक चला आया। तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था और उसने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य का अंत किया। उस वक्त तैमूर ने दिल्ली को कसाई खाना बना दिया था। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गया था। तैमूर के आक्रमण के वक्त हिंदू रानियों ने जोहर किया। तैमूर इतना क्रूर था कि उसने हाल के अफगानिस्तान में 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे से चुनवा दिया था। तैमूर ने आधुनिक ईरान, सीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के बड़े हिस्से तक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहियों को कुचलने के लिए नरसंहार भी कराए। उसने दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के घर जलाए, सैकड़ों महिलाओं की इज्जत लूटी। उसने अपने शासनकाल के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। नंबर 2, अतिला हुन। अतिला हुन ने करीब 434 से 453 एडी तक शासन किया था। अपने चाचा की मौत के बाद अतिला ने अपने भाई लेदा के साथ संयुक्त तौर पर हुनिक यानी कि हुन साम्राज्य की गद्दी संभाली। हुन साम्राज्य जर्मनी से यूराल नदी और डेब्यून नदी से बाल्टिक सागर तक फैला हुआ था। अतिला ने अपने शासनकाल में हुन साम्राज्य का विस्तार वर्तमान जर्मनी, रूस, यूक्रेन और बाल्कन तक किया था। इतिहासकारों ने अतिला को भगवान का कोड़ा कहा था। अतिला ने रोम को पूरी तरह से कुचल दिया था और सेन नदी के नजदीक त्राय मैदान पर रोम को बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया। अतिला अक्सर कहता था, वहाँ जहाँ से मैं गुजरता हूँ वहाँ घास कभी नहीं बढ़ेगी। दुनिया में मंगोलों के बाद हुनों को सबसे ज्यादा निर्दयी माना जाता है। नंबर 1, चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए विख्यात रहा। अपनी किशोरावस्था के दौरान उसने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। इसके बाद आक्रमण करते हुए मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से को जीत लिया था। इतिहास के पन्नों में उसकी शासन शैली को सबसे क्रूर बताया गया है। इतिहासकारों का कहना है उसने सामूहिक रूप से लोगों का नरसंहार किया था। चंगेज खान भारत तक भी आया था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पराजय स्वीकार करने पर सिंधु नदी के किनारे से ही लौट गया था। उसने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। बहुत से लोगों को यह गलत सूचना है कि चंगेज खान एक मुसलमान था क्योंकि उसका उपनाम खान था। दरअसल वह मंगोल जीववादी टेंगिज्म का अनुयायी था और बौद्ध था। उसका नाम चंगेज खान उनके द्वारा अपनाई गई एक मानद उपाधि थी जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। हालांकि उसका मूल नाम तेमुजिन था। यह आपने शायद ही कहीं सुना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आप मिस न करें। थैंक यू।